अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलें जी, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी और कुरकुरी सी चिकन स्ट्रिप्स, जो कि हैं बहुत ही आसान। लेकिन जब हम इनको मार्केट से किसी भी फूड कॉर्नर रेस्टोरेंट से बाय करने जाते हैं तो हमें 2 या 4 चिकन स्ट्रिप्स इतने बजट में मिलती हैं, जितने बजट में हम घर में ढेर सारी चिकन स्ट्रिप्स बना के ख़ुद से रेडी कर लेते हैं, जो कि मार्केट से ज़्यादा मज़े की होती हैं, क्रिस्पी होती हैं और टाइम सेविंग रेसिपी है ये। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले मैंने चिकन लिया है, जो कि ऑलमोस्ट एक चिकन ब्रेस्ट है। इसको मैंने बारीक बारीक सी स्ट्रिप्स की फॉर्म में काट लिया है। अब आप कहेंगे बारीक, तो आप बहुत बारीक ना काट लीजिएगा, नहीं, आपने तकरीबन 1 इंच चौड़ी और 3 इंच लंबी जो है स्ट्रिप काटनी है। 1 इंच की ही इसकी मोटी सी स्ट्रिप होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होगी तो वो आपकी पकेगी नहीं इतने अच्छे से, और अगर बारीक होगी तो वो जल जाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा आपने क्या करना है, इसको बारीक बारीक जब आपने काटना है तो आपने कोशिश करनी है सारी स्ट्रिप्स जो होंगी वो सेम शक्ल की ही कटें। कोई स्ट्रिप ज़्यादा लंबी, कोई छोटी, कोई इस तरह अजीब शेप की आपने नहीं काटनी। इस तरह उनको पकने में बहुत आसानी होती है। और हमने इनको बहुत ज़्यादा मसाले लगा के इसको देसी स्ट्रिप्स की फॉर्म में नहीं लेके आना, क्योंकि हमें क्रिस्पी और रेस्टोरेंट टाइप की स्ट्रिप्स चाहिए, जो कि हम बहुत पसंद करते हैं। जैसे कि हम KFC स्टाइल की जो स्ट्रिप्स खाते हैं तो हम कहते हैं घर में ऐसा टेस्ट नहीं आता। तो आपने क्या करना है, इसको बहुत ज़्यादा मसाले नहीं लगाने। सबसे पहले हम लगाएंगे 1 टीस्पून नमक, उसके बाद हम लगाएंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। ठीक है, हमने कोई इसमें गरम मसाला, धनिया, ज़ीरा पाउडर ये नहीं लगाना। ये 2 के बाद हम लगाएंगे काली मिर्च का ½ टीस्पून। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह पे सफ़ेद मिर्च पाउडर भी लगा सकते हैं, काली मिर्च की जगह सफ़ेद मिर्च पाउडर भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम ये 3 सिर्फ हमने मसाले लेने हैं, और इसके बाद हम इसमें लगाएंगे सोया सॉस। सोया सॉस आपने 1 टेबलस्पून भर के लगा देना है। इसके अलावा हमने इसको कोई और मसाला या फ्लेवर नहीं देना। ये भी इसलिए देना है ताकि हमें एक अच्छा सा फ्लेवर उसका इन्हांस हो सके, जैसा कि ऐसी स्टाइल स्ट्रिप्स का होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं सिर्फ इसमें सिरका ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून कह लें या 1 टेबलस्पून कह लें, इसको आप जितना ऐड करना चाहें कर सकते हैं। ज़्यादा स्ट्रिप्स हैं तो ज़्यादा ऐड कर लें, क्योंकि ये चिकन की स्ट्रिप्स को गलाने के लिए, पकाने के लिए हेल्प करता है। इसको हम सिर्फ इसलिए ऐड कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, सारे स्ट्रिप्स को मसाला बहुत अच्छे से लगा देना है। इसके बाद आपने इसको कवर करके फ्रिज में रख देना है तकरीबन। बहुत अच्छी बात है अगर आप इसको ओवरनाइट रखते हैं, लेकिन मैं जैसे कि रमज़ान में बना रही हूँ तो मैं इसको सिर्फ 2 घंटे के लिए रखूँगी। और अगर सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में आपने इसको आप काउंटर टॉप पे बाहर भी रख सकते हैं 2 घंटे के लिए। अगर गर्मियाँ हैं तो फिर आप इसको हर हालत में फ्रिज में ही रखें, 2 घंटे के लिए बाहर नहीं रखें। तो चलें जी, इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखते हैं, और अब तब तक हम करते हैं अपनी नेक्स्ट तैयारी। उसके लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा। अच्छा जी, मैदे में मैं डालूँगी 1 टीस्पून भर के लहसुन पाउडर का। आप इसकी जगह पे यहाँ पे 2 चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लहसुन पाउडर भी और अदरक पाउडर। मैंने सिर्फ लहसुन किया है। यहाँ पे मैं काली मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ इसके साथ, और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा 1/3 पार्ट ऑफ द टीस्पून मैं ऐड करूँगी लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, आप मसालों को ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैं सिर्फ बच्चों को भी खिलाने हैं इसलिए मैं मिर्च मसाला कम रख रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें ऐड कर दी हैं और नमक ऐड कर रही हूँ, ये है चौथी चीज़। हमने इसके अलावा इसमें और कोई मसाला ऐड नहीं करना। यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून भर के लिया है मैंने। आप मतलब ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैं जैसे 2 टेबलस्पून कर दिए हैं। ये है कॉर्नफ्लोर के, ये उनको क्रिस्पी बनाने में हमारी हेल्प करेगा। इसको आपने बहुत अच्छे से मिक्स करके रख लेना है। ये हमने उसका कोटिंग पाउडर रेडी किया है, जो हमने स्ट्रिप्स को लगाना है। ठीक है जी, ये जो है पाउडर, ये आपने इन्हीं मसालों में रेडी करना है, इसमें कोई और आपने मसाला नहीं लगाना। इसके बाद हमने 1 अंडा मैंने लिया है, इसको मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया है। आप यहाँ पे अंडों की तादाद जो है वो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमने क्या किया है, स्ट्रिप्स को ले लिया है, और साथ में मैंने क्या लिया हुआ है, क्रम्स लिए हुए हैं। ठीक है, ब्रेड क्रम्स लिए हैं, उनको मैंने साथ रखा हुआ है। और यहाँ पे मैं अच्छे से पहले हाथ से इनको मिक्स कर लूँगी, ताकि सारे मसाले, क्योंकि 2 घंटे फ्रिज में पड़े रहे हैं ये, तो ऑलमोस्ट इनके मसाले जो हैं वो नीचे भी बैठ गए होंगे। तो हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसके बाद हमने क्या करना है, फर्स्ट स्ट्रिप को लेना है हमने, जो हमने मैदे का मटीरियल रेडी करके रखा हुआ है उसमें, और आपने हल्का सा लगाने के बाद उसको अच्छे से झाड़ लेना है। अच्छा जी, आपने एक हाथ से अपने जितना भी लिक्विड मटेरियल है वो ऐड करना है, और एक हाथ आपने अपना खुश्क रखना है, उससे आपने एंड पे क्रम्स लगाने हैं उसमें। यहाँ पे जी मैं अभी फोक साइड पे रखा हुआ था, मैं भूल गई थी, तो आपने एक साथ यहाँ पे फोक रख लेना है, उसकी हेल्प से आसानी हो जाएगी।
इसके बाद आपने अंडे में डिप करना है और थर्ड कोटिंग आपने कर लेनी है इस पर ब्रेड क्रम्स की। वो आपने अपने खुश्क हाथ से करनी है, उससे क्या होगा कोटिंग अच्छी होगी, मसाला उतरेगा भी नहीं और चिपकेगा भी नहीं इधर उधर। ठीक है जी। आपने ना क्रम्स को दबा दबा के लगाना है ताकि वो अच्छे से लग जाए। उसके बाद आपने इसको झाड़ लेना है, जितने भी एक्स्ट्रा होंगे वो निकल जाएंगे। ये देखें जी, इतनी प्यारी सी स्ट्रिप रेडी हो जाती है और इसको फिर बनाना उतना ही ज़्यादा आसान होगा। चलें जी, मैं आपको एक और स्ट्रिप रेडी करके दिखा देती हूँ। एक स्ट्रिप लेनी है, आपने उसको कॉर्नफ्लोर में अच्छे से डिप करना है और उसको प्रेस कर करके आपने हल्का सा लगाना है। उसके बाद आपने उसको छटक के झाड़ लेना है और उसके बाद आपने फोक या कांटे की हेल्प से आपने क्या करना है, अंडे में डिप करना है और आपने जस्ट वन टाइम ही डिप करना है। हर साइड से अंडा लग गया है तो आपने उसमें से उठा लेना है, इतना ही कोट काफ़ी होता है अंडे के। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको क्रम्स में ऐड कर लेना है। क्रम्स में ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से दबा दबा के क्रम्स लगाने हैं। देन हमने इसको झाड़ के साइड पे रख लेना है। तो इस तरह से जी मैंने जितनी भी स्ट्रिप्स है, मैंने ये सारी स्ट्रिप्स अपनी रेडी कर लेनी है और फिर हमने इसको तकरीबन रख लेना है। अच्छा जी, एक चीज़ और बता दूंगी, क्योंकि मैंने बताया आपको रमज़ान रेसिपी है, आप इसको सेव भी कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट पे आपने इनको सारी चीज़ें लगाने के बाद आपने इसको ऐसे ही थोड़ा सा ठंडा होने देना है 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में। फ्रीज़ करने के बाद आपने निकाल के इसको किसी पैकेट में, डिब्बे में, किसी भी चीज़ में रख के आप 2 हफ्तों के लिए रख के फ्रिज में इस्तेमाल कर सकते हो फ्रीज़ करने के बाद। लेकिन आपने जब भी इसको फ्रीज़ करने के बाद इस्तेमाल करना है, आपने इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले निकाल के बाहर रख देना है और देन फिर आपने इनको फ्राई करना स्टार्ट करना है। यहाँ मैंने ऑयल में डाल दिए हैं। ऑयल को आपने तकरीबन पहले गर्म कर लेना है अच्छे से। देन आपने आंच बहुत कम कर लेनी है। आपने जलते जलते ऑयल में नहीं डालना कि वो डालते ही फ़ौरन से क्रम ब्लैक हो जाए, इतना नहीं। आपने मीडियम टू हाई पे ही आंच रखनी है और जब आपने क्रम्स ऐड कर देने हैं देन आपने लो टू मीडियम पे आंच कर देनी है। और 1 से 2 मिनट रुकने के बाद आपने किसी भी स्पैचुला या फिर चमचे की मदद से आपने साइड पे करने के बाद बाकी स्ट्रिप्स को, जो आपकी स्ट्रिप्स रिमेनिंग है, वो भी इसमें ऐड कर देनी है। और आपने पहले 1 से 2 मिनट में स्ट्रिप्स को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना ताकि उसका मसाला उतरेगा नहीं। ठीक है जी। और आपने एक पैन में उतनी ही स्ट्रिप्स ऐड करनी है जितनी ईजिली पक सके। और आपने इसको ब्लैक नहीं करना, नॉर्मल आँच पे बनाना है। और जब तक मेरी ये स्ट्रिप्स बन रही हैं तब तक मैंने बाकी भी बनाना स्टार्ट कर दी हैं। अच्छा जी, चिकन बिल्कुल भी नहीं कच्चा होगा। इसकी मैं टिप आपको एंड पे बताऊंगी कि क्यों कच्चा नहीं होगा। तो आपने मेरी वीडियो साथ साथ कंप्लीट देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। चलिए मैं आपको अभी बताती चलती हूँ। अच्छा जी, इसको अगर आपने स्ट्रिप्स को फ्रेश, आपने जो गोश्त जो है लिया है, चिकन लिया है, तो आपने क्या करना है, मैक्सिमम 9 से 12 मिनट में आपकी जो स्ट्रिप होगी, 1 इंच मोटी और 3 इंच जो लंबी स्ट्रिप होगी, वो 9 से 12 मिनट में स्ट्रिप रेडी हो जाएगी, बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेगी। और अगर आपकी फ्रीज़र में फ्रीज़ की हुई जो स्ट्रिप पड़ी हुई थी, आपने उनको निकाल के बनाया है, तो फिर आपको मैक्सिमम 7 से 8 या 9 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, 7 से 8 मिनट लग जाएंगे, आपकी स्ट्रिप रेडी हो जाएगी और बहुत ही मज़े की बनेगी, जूसी होगी। लेकिन अगर आप इस टाइम से ज़्यादा टाइम देंगे, 15 मिनट देंगे, 20 मिनट देंगे, तो आपकी सारी जूसी स्ट्रिप जो है वो हार्ड हो जाएगी, जूस सारा खुश्क हो जाएगा और सख्त हो जाएगी, तो फिर वो खाने में मज़े की नहीं होगी। तो आप इसलिए आपने टाइम का बिल्कुल ख्याल रखना है। अच्छा जी, आपको ना यहाँ पे 2 टाइप की स्ट्रिप्स दिखाई देंगी। ये देखें, एक तो मैंने आपको क्रम्स वाली दिखा दी थी जो डार्क ब्राउन है, एक लाइट ब्राउन है। ये कैसी स्ट्रिप्स हैं, मेरे पास क्रम्स एंड हो गए थे, वो मैंने आपको रेसिपी में नहीं दिखाया, बट मैंने एंड पे कुछ स्ट्रिप्स मेरी बच गई थी, तो उनको मैंने क्या किया है, मैंने चावल का आटा यूज़ किया है। ठीक है जी। थोड़े से क्रम्स रह गए थे, जस्ट 2 से 3 टेबल स्पून, तो उनके अंदर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून मैंने चावल का आटा ऐड किया और उनको मैंने अच्छे से कोट करके उन स्ट्रिप्स को भी रेडी कर लिया। ये वाली जो स्ट्रिप्स हैं, अच्छा जी, इनको बनाने के बाद मुझे खाने में फ़ील हुआ कि ये थोड़ी सी ना कम क्रिस्पी होती हैं, लेकिन ये क्रिस्पी भी होती हैं। अगर आपके पास इमरजेंसी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कोट करने के लिए, तो आप मैदे की जगह पे चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी क्रम्स आ जाते हैं और बहुत अच्छी स्ट्रिप्स बनती हैं। अच्छा, ये देखें जी, बहुत ही कलरफुल, मतलब कि बहुत ही ब्राउनी सी और मज़े की, मतलब ऊपर वाली लेयर जो है वो इतनी अच्छी बनी हुई है उसकी, क्रिस्पी सी, और चिकन भी बिल्कुल कच्चा नहीं है, फ्राई हो चुका है, तो आपको खाने में भी बहुत आसानी रहेगी। आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, और फ्रीज़ किया हुआ होता है, जब चाहा निकाला और इसको इस्तेमाल कर लिया। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मुझे दुआओं में याद रखें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ लेके आती रहूं। और मेरी वीडियो को नेक्स्ट भी शेयर किया करें और मेरे चैनल का लिंक भी आगे शेयर कर दिया करें। आप सबका बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को कम्प्लीट देखने का। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।